स्वच्छ, स्वस्थ और नशा मुक्त जोधपुर का संदेश देने के लिए आयोजित होने वाली तीसरी एसके जोधपुर मैराथन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। संस्कृति युवा संस्था और एसके फाइनेंस द्वारा IIEMR के सहयोग से 15 दिसंबर को मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन को लेकर जोधपुर वासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर में धावक इस मैराथन में हिस्सा लेकर फिट रहने को प्रेरित करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैराथन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसी के साथ बॉलीवुड अभिनेता राहुल देव और अभिनेत्री मुग्धा गोडसे भी रन में हिस्सा लेकर धावकों का उत्साहवर्धन करेंगे। तीसरा एडिशन 15 दिसंबर को होने वाला है और इसमें करीब 15,000 से ज़्यादा धावक अलग अलग कैटेगरी में दौड़ते नजर आएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत होंगे और साथ ही सेलिब्रिटी गेस्ट मुग्धा गोडसे और राहुल देव भी हमारे साथ रनर्स को चीयर करने के लिए होंगे। इसके अलावा BSF बैंड जो है मधुर स्वर लेने बिखेरता हुआ नजर आएगा। रास्ते के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की है, तो पूरा एक उत्सव का सा माहौल आपको उस दिन नजर आने वाला है। MBM यूनिवर्सिटी से इसकी शुरुआत होगी। सुबह 4:30 बजे 21 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ होगा, सुबह 6:30 बजे 10 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ होगा और सुबह 7 बजे 3 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ होगा। जोधपुर के युवाओं को क्या संदेश? जोधपुर के युवाओं के लिए सबसे अच्छा संदेश यही है कि नशे से दूर रहें, शहर को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें और अच्छी आदतों की तरफ अग्रसर होते रहें और नई नई चीज़ें अपनाते रहें, जिसमें हमारे शहर का, हमारे देश का भला हो। जोधपुर से जयपुर आते समय ब्यावर में सच बेधड़क मीडिया ग्रुप के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा से जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष विष्णुदेव धीमान और अन्य पत्रकार साथियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रेस क्लब के सदस्यों ने विनायक शर्मा को माला पहनाकर स्वागत किया। प्रेस क्लब के सदस्यों ने फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा से आध्यात्म, पत्रकारिता सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। विनायक शर्मा ने पत्रकार साथियों की ओर से दिए गए मान सम्मान के लिए उनका हार्दिक आभार जताया। तो आध्यात्म, पत्रकारिता सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। सच बेधड़क के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा, जिन्होंने ब्यावर पहुंचकर तमाम पत्रकारों से बातचीत करी और उनके दिए गए मान सम्मान का आभार जताया। जैसलमेर में राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आज व्यास बगीचे में किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का लाइव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर सम्मेलन स्थल पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाई गई जिला स्तरीय प्रदर्शनी का संभागियों ने अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न विभागों की ओर से संचालित योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी हासिल की। संभागियों को राज्य सरकार की उपलब्धियों से संबंधित पॉकेट बुकलेट, ब्रोशर, अन्य प्रचार सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री एवं पशुपालन गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी सहित क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे। और पशुपालक ये हमारी यहाँ की अर्थव्यवस्था की धुरी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धुरी है और ज़्यादातर यहाँ 70% किसान और पशुपालक है राजस्थान में रहते हैं और निश्चित रूप से किसानों को मजबूत करना, पशुपालकों को मजबूत करना ये हमारी सरकार का लक्ष्य भी है। और आने वाले समय में इनको पिछली सरकार ने जो बहुत बड़े बड़े खड्डे खोद रखे थे, उन खड्डों को हम पहले भरेंगे और खड्डों को भरने के बाद में हम इनको प्रॉपर तरीके से उनको बिजली कैसे दे, उनको पानी कैसे उपलब्ध कराए और जनता को भी पानी कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार योजना बनाई है। डेगाना विधायक की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने का छाया रहा मुद्दा। पेयजल आपूर्ति को लेकर भी ग्रामीणों में आक्रोश नजर आया। ग्राम भैरुंदा के पंचायत समिति के सभाकक्ष में जन सुनवाई की गई। पेयजल आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश यहां नजर आया। डेगाना विधायक की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई, जहां लोगों ने अपनी समस्या से डेगाना विधायक को अवगत करवाया। आपको बता दें, ग्राम भेरुंदा के पंचायत समिति के सभाकक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां मंडल नाथ चौराहे पर भीषण सड़क हादसा। एक कंटेनर से ने स्कूटी को टक्कर मारी। आपको बता दें कि हादसे में स्कूटी पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर कंटेनर छोड़कर ड्राइवर भाग छूटा। मंडोर थाना पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है।
एक कंटेनर ने स्कूटी को टक्कर मारी, मौके से कंटेनर चालक फरार हो गया। हादसे में स्कूटी सवार 3 लोगों की मौत हुई है। राजधानी जयपुर के चोमू शहर में हुई दी बार एसोसिएशन के चुनाव आज शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए। अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। आपको बता दें 4 बजे बाद चुनाव के नतीजे जारी किए गए। श्रवण चोपड़ा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 24 मतों से चुनाव हराकर जीत दर्ज की है। तो वहीं महासचिव पद पर कुंज बिहारी कुमावत ने 177 मतों से जीत हासिल की है। वहीं कोर्ट परिसर में दिन भर वकीलों का तांता देखने को मिला। आपको बता दें परिणाम आने के बाद जश्न का माहौल हो गया। चुनाव जीतने के बाद विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे। तो महासचिव कुंज बिहारी ने 177 मतों से जीत दर्ज की है। कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने में जश्न का माहौल है। नगर निगम ग्रेटर की ओर से मसाला चौक में मयूरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामूहिक नृत्य और एकल नृत्य दोनों प्रतियोगिताओं में महारानी महाविद्यालय की छात्राओं ने बाजी मारी। छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 15,000 और 3100 रुपये का पुरस्कार प्राप्त किया। इन छात्राओं के साथ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तारावती भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ी पहल की गई है, जिसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने शिक्षा संकुल में नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र का वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन किया। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से सरकार को अब सरकारी स्कूल्स में बच्चों, टीचर और यहां काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित डाटा को एकत्र करने में मदद मिलेगी। आखिर ये समीक्षा केंद्र क्यों बनाया गया है और यह किस तरह से काम करेगा, देखिए ये खास रिपोर्ट। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक और बड़ी पहल की गई है, जिसमें स्कूलों के साथ साथ उनमें पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन पर भी अब सीधी नजर रखी जाएगी, जिसे लेकर राजस्थान में भी विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की गई है। विद्या समीक्षा केंद्र प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़ा है, जो स्कूल और उनमें पढ़ने वाले एक एक बच्चे के प्रदर्शन का रियल टाइम ब्यौरा मुहैया कराएगा। यह तकनीकी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके विद्यार्थियों के समग्र विकास, शिक्षकों के सशक्तिकरण और प्रशासकों को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। एक नजर डालते हैं प्रदेश के डेटा पर। 68,000 से ज्यादा विद्यालयों का डाटा होगा एकत्र। 81 लाख विद्यार्थियों की रियल टाइम उपस्थिति का चलेगा पता। 4 लाख शिक्षकों की भी जानकारी देख सकेंगे। 1.25 लाख कर्मचारियों की डाटा की होगी निगरानी। डाटा सेंटर में प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक डाटा का हो सकेगा आकलन। प्रदेश के 68,000 से ज्यादा विद्यालयों में पढ़ने वाले 81 लाख विद्यार्थियों, 4 लाख शिक्षकों और 1.25 लाख कर्मचारियों के डेटा की निगरानी करेगा। इस विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से स्कूलों की रियल टाइम का पता लग सकेगा। प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक विजन था, जो उन्होंने गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र की सबसे पहले स्थापना की थी। उसके बाद भारत सरकार के निर्देशानुसार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में हमने यहाँ पे विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की है। इसमें हमें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी लगातार मार्गदर्शन मिला है और इसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि एक रियल टाइम में, यानी कि जिस समय हम देखना चाहें उस समय हमें रियल टाइम का डेटा उपलब्ध हो, किसी भी स्कूल के स्तर तक हम जा सकें, जिले के स्तर पे समीक्षा करनी हो, ब्लॉक के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे या स्कूल के स्तर पे, उसमें अलग अलग मापदंडों पे हम स्कूलों की जो स्थिति है या उनकी जो परफॉर्मेंस है उसका आकलन करके उसमें हम लोग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि हमको तुरंत ये पता चल जाएगा कि किन स्कूलों में किस तरह की चीज़ों पे क्या काम हो रहा है, किन स्कूलों में अच्छा परफॉर्मेंस है, किन स्कूलों में खराब परफॉर्मेंस है। विद्या समीक्षा केंद्र प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र से जुड़ा रहेगा। आखिर
इसकी मदद से किस तरह से प्रदेश में किसी भी स्कूल और वहां मौजूद टीचर्स और कर्मचारियों के डाटा का आकलन किया जाएगा, इसको भी समझिए। विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत जो डेटा हमारे पास में ऑफलाइन फीडेड है उसको हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड के माध्यम से एनालाइज कर सकते हैं। अभी हमारे पास में 4 डैशबोर्ड्स रेडी हैं जो हमारे डैशबोर्ड्स लाइव हो जाएंगे आज, जिसमें स्टूडेंट रजिस्ट्री, अटेंडेंस, असेसमेंट और एमडीएम का डेटा है। अभी जैसे डैशबोर्ड हमारे पास में यहाँ स्कूल का डैशबोर्ड खुला हुआ है, तो इस डैशबोर्ड में नंबर ऑफ स्कूल्स, हमारे टीचर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो टीचर स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमारा पीपल टीचर रेशियो, जेंडर रेशियो, ये सारी बारीकियाँ इसमें हैं। जो ये ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हम पूरे एक बार स्टेट पे देखेंगे। ये पूरा स्टेट आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको ड्रिल डाउन करके किसी भी पर्टिकुलर, हम किसी डिस्ट्रिक्ट को एक को पिक कर लेते हैं। मान लीजिए हमने उदयपुर को पिक किया हमने यहाँ पे, तो अब हम यहाँ के आगे इसमें ब्लॉक्स में जा सकते हैं और ब्लॉक्स के बाद में पंचायत लेवल पे और उसके बाद में स्कूल लेवल तक जा सकते हैं। जब आप स्कूल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस स्कूल का पर्टिकुलर स्कूल है उसका पूरा डेटा रिफ्लेक्ट करेगा कि वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वहाँ एम्प्लॉयज कितने हैं। विद्या समीक्षा केंद्र AI चैट बॉक्स का उपयोग करके विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग सॉल्यूशंस प्रदान करेगा, शिक्षकों को रियल टाइम सपोर्ट देगा और प्रशासकों को डेटा संचालित निर्णय के लिए सक्षम बनाएगा, जिसमें राजस्थान पूरे देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया जा रहे प्रयासों में योगदान देगा। सच पे धड़क के लिए कुणाल भटनागर की रिपोर्ट।